वालेकुम। मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला खेला जा रहा था। इंडिया ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 267 रन का टारगेट दिया था, जो जाहिरी तौर पे 50-50 मैच नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग लाइन चल रही है, जिस तरह पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा था, जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान जैसी क्वालिटी स्पिन अटैक के सामने, बल्कि दुनिया के दुनिया के बेस्ट स्पिन अटैक के सामने भी जो है वो 300 रन का भी 300 प्लस रन का भी टारगेट जो है वो चेज कर लिया था। तो कभी इम्कान यही था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 260 रन जो है वो इजीली चेज कर लेगी और पाकिस्तान को किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल इजी था, बिल्कुल हलवा था, क्योंकि इंडिया के पास भी क्वालिटी जो है वो बॉलर्स हैं। और ये बात इस बात में भी सच्चाई है कि पाकिस्तान के पास इस काबिल अब बैटिंग लाइन है, पाकिस्तान के पास इस कैलिबर के अब प्लेयर हैं कि जो प्रेशर नहीं लेते, वो जल्दी आउट होने का प्रेशर नहीं लेते। वो ये नहीं सोचते कि ये फलाने ने कुछ नहीं किया तो मैं भी जल्दी जल्दी आउट हो जाऊं। वो प्रेशर लेके अपने नर्व्स पर जो है वो काबू नहीं पा पाते और वो जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अब इस तरह की है कि वो प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल करना सीख गए हुए हैं वो, और हर खिलाड़ी जो है वो अपना रोल निभाना चाहता है। और पाकिस्तान की टीम की सक्सेस रेशो इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान अब हार का डर जो है वो दिल से निकाल कर खेलता है। इसी वजह से पाकिस्तान के शायकीन जो है वो इंतहाई मायूस दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी शायकीन को इंतहाई मायूसी का सामना करना पड़ा क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 266 रन का जो हदफ है उसको अबूर कर लेगी। लेकिन ठीक है, बारिश तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं कि बारिश को जो है वो बारिश को कैसे हम उससे अवॉइड कर सकते हैं, किन वेन्यूज पर हम खेल सकते हैं जहां पर बारिश ना हो। लेकिन बारिश को जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बारिश जो है वो कुदरत के कंट्रोल में है, नेचर के कंट्रोल में है, वो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स है। तो पाकिस्तान के मैच जीतने में भी जो है ना जीत पाने में भी सबसे बड़ा जो हाथ है वो बाबर आजम का है, वो बाबर आजम की कप्तानी का है, वो बाबर आजम की क्लूलेस कप्तानी का है। और वो भी मैं आपको समझाता हूं कि बाबर आजम की कप्तानी की वजह से किस तरह जो है वो पाकिस्तान ये मैच नहीं जीता। और तीसरी सबसे अहम खबर जो हम इस वीडियो में जिसका तज़किरा करेंगे कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच के बाद इंडिया के जो है वो कुछ एंकर जो थे वो कह रहे थे कि आज बारिश ने इंडिया को बचा दिया, कुछ कह रहे थे बारिश ने पाकिस्तान को बचा दिया। और इसी वजह से जिन जो एंकर्स ने कह दिया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने कह दिया इंडिया के चैनल्स पे बैठ के मुतले पे कि पाकिस्तान जो है वो आज जीत रहा था, पाकिस्तान ने कंफर्टेबली विन कर जाना था। पाकिस्तान के शायकीन भी कह रहे थे, जाहिर बात है इंडिया के जो शायकीन है उनका दिल तो यही था कि इंडिया जीते, वो इंडिया की जीत के दावेदार कर रहे थे। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल से ये 70-30% था, पाकिस्तान के जीतने के 70% चांसेस थे और 30% जो थे वो चांसेस इंडिया के थे। और यही चीज जब भारतीय एंकर्स ने मुख्तलिफ प्रोग्राम में बैठ के बताई कि आज इंडिया को जो है वो बारिश ने बचा लिया, इस बात पे जो है वो इंडिया के एंकर्स भी जो है वो आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे थे कि उस बेचारे जिसने जो कह देता था कि पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान ने अच्छा खेल पेश किया, पाकिस्तान के हाथों इंडिया की टीम बच गई, बारिश ने इंडिया को बचा दिया, तो उसके साथ दूसरे एंकर जो है वो कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। और उनको जो शायद हकीकत चीज जो है वो मैं भी वीडियोस बनाता हूं तो मैंने जो चीज किसी की मानने वाली है, कल ईशान किशन और हार्दिक पांड्या उनने बड़ी कमाल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। उनने इंडिया की तरफ से एशिया कप में 5th विकेट पर जो है वो सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप बनाई है मेरे ख्याल से 138 रन की। तो मैं जो है वो उस चीज को मानने के लिए तैयार हूं, मुझे उस चीज को मानना भी चाहिए कि वो दोनों बहुत अच्छा खेले हैं। लेकिन उसमें भी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कसूर है कि उनने जो है वो ऐसी कप्तानी नहीं की, उनने फ्लॉलेस कप्तानी की, उनने क्लूलेस कप्तानी की कि जब इंडिया की 4 जो है वो विकेट 66 रन पर गिर चुकी थी तो उसके बाद जो है वो आपको स्पिनर से 20 ओवर लगातार करवाने की क्या जरूरत थी, आपको अटैक करने की जरूरत थी। और अटैक आप करते चले, एक स्पिनर लगा देते, एक जो है वो फास्ट बॉलर लगा देते, एक स्पिनर लगा देते, एक फास्ट बॉलर लगा देते, तो इस तरह जो है वो आपको भी पता है हार्दिक पांड्या जो है वो शुरू में आके वो स्ट्रगल करता है और जब वो एक दफा सेट हो जाए तो वो बड़ा हार्ड हिटर है। और ईशान किशन का वैसे उसकी मट्टी हर जगह पे जो है वो प्लीद हो रही थी, उसको तो कोई टीम में खिलाना नहीं था चाहता, वो तो केएल राहुल उसको बाहर बिठाना पड़ा, तो इस वजह से ईशान किशन को खिला दिया और उसने रन बना दिए। और वो भी सिर्फ और सिर्फ उसने रन, दोनों ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की, मैं उनसे क्रेडिट नहीं छीनना चाह रहा। लेकिन पाकिस्तान के कल के मैच ना जीतने में जो सबसे बड़ी वजह जो है वो बाबर आजम की क्लूलेस कप्तानी है, वो बाबर आजम की क्लूलेस कप्तानी है, वो बाबर आजम की क्लूलेस कप्तानी है। आप बाबर आजम के फैंस, मैं खुद पाकिस्तानी हूं, मुझे भी बाबर आजम से शायद आपसे ज्यादा प्यार होगा, वो मेरी टीम का भी कप्तान है, वो पाकिस्तान की टीम का कप्तान है। लेकिन हमें जहां पे गलतियां हों उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप ये ना कहें कि वो जिस तरह कबूतर था तो वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि मैं बच जाऊंगा, इस तरह आप नहीं बचेंगे। यकीनन जो है वो आप मारे जाएंगे, बिल्ली कबूतर को उठा के खा जाएगी। तो आपको अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए, सपोर्ट करना
करना एक अलग चीज है, लेकिन गलत चीजों की निशानदेही करना एक अलग चीज है। बाबर आजम ने हमेशा से जो है वो इतना अरसा उनको कप्तानी करते हो गया है, कभी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो कप्तानी करने लग जाते हैं, कई दफा वो क्रूशियल मोमेंट्स पर जो है वो उनके हाथ पांव शायद फूल जाते हैं। पाकिस्तान 66 रन पे 4 उनके खिलाड़ी हैं, आपको पता है फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है, आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हो, तो आपको स्पिनर्स दोनों एंड से खिलाने की क्या जरूरत है। और खासकर जब आपको पता भी चल रहा है कि यार स्पिनर्स को तो मदद जो है वो मार पा रही है, उनको बिल्कुल एक विकेट नहीं मिल रही, उनको हल्का सा भी जो है वो रिस्पांस नहीं मिल रहा विकेट की तरफ से, और बैट्समैन इजीली जो है वो सेट होकर खेल रहे हैं। और कौन से बैट्समैनों के हाथों आपने रन बनाए? ईशान किशन और हार्दिक पांड्या से, जिनने पिछले कुछ अरसे जो है वो आउट ऑफ द फॉर्म थे, और आपने अच्छे खिलाड़ियों को जिन पर पूरी टीम इंडिया जो है और पूरा इंडिया का देश जिन पर इंसार कर रहा था, आपने उनसे तो रन नहीं बनवाए, लेकिन आपने उनसे रन बनवा लिए जिनका जो है वो पिछला बैच पैच चल रहा था, और उनको आप दोबारा जो है वो फॉर्म में ले आए। तो ये बाबर आजम की बड़ी क्लूलेस कप्तानी है। और बाबर आजम वहां पे अगर फास्ट बॉलर को भी एक एंड पे लगाई रखते तो मेरे ख्याल से इंडिया की पूरी टीम जो है वो मेरे ख्याल से हार्डली 200 रन भी नहीं बना पाती, हार्डली 200 रन बना पाती। तो अगर हार्डली इंडिया की जो है वो इंडिया 170 180 190 200 तक आउट उनको कर लेते, और फिर जो है वो ओवर्स भी बचे होते, पाकिस्तान कुछ जो है वो ओवर्स की बैटिंग कर लेता, पाकिस्तान उसमें डोमिनेंस दिखा लेता, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था और पाकिस्तान 2 अहम पॉइंट जो है वो हासिल कर सकता था। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की जो स्पिनर्स लगाने की वजह से, एक तो आपने पार्टनरशिप बिल्ड करवाई, दूसरा आपने इंडिया का बहुत ज्यादा रन बनाया, और जिस तरह वो स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे लग रहा था कि इंडिया की टीम जो है वो 350 रन जो है वो बना लेगी, 310 15 20 रन बना लेगी और वो आराम से मैच जीत जाएगी। लेकिन वो तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप पेसर्स दोबारा लाए, और पेसर्स ने बाद में भी साबित किया कि आज जो है वो पेसर्स की गेम थी, हमारी गेम थी, हमसे जो है वो हमें लेट यूज करके आपने बहुत बड़ी गलती की। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम अगर आगे वर्ल्ड कप है, आगे एशिया कप का फाइनल भी आना है, और ये काफी अरसे से मसला बन रहा है कि पाकिस्तान पहले मैच पर ग्रिप बना लेता है, फिर आहिस्ता मिडिल ओवर्स में अपनी ग्रिप छोड़ देते हैं, और फिर जो है वो एंड पर कोशिश करने लग जाते हैं, और पाकिस्तान इसी असना में जो है वो मैच हार जाता है। और दूसरा बाबर आजम की जो है वो कप्तानी मुझे तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। जब आपको पता है फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है तो आप फिर उनको जो है वो हटाने का क्या फायदा था? जब स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही तो उनसे 20 ओवर इकट्ठे करवाने की क्या जरूरत पड़ी थी आपको? और कुछ लोग अभी कहेंगे जी एंड पे जो है वो स्पिनर्स जो है वो उनके ओवर बच जाते तो एंड पे उनको ज्यादा मार पड़ जानी थी। भाईजान जिस तरह के विकेट जो है वो बिहेव कर रही थी, जिस तरह के पाकिस्तान के पेसर्स की फॉर्म लगी हुई थी, उनने आखिरी ओवर में जाने मैच नहीं था देना। अगर यही मैच 30-35 ओवर्स में खत्म हो जाता तो पाकिस्तान एक तो 10-15 ओवर खेल लेता, और दूसरा पाकिस्तान जो है वो इंडिया का 170 180 190 रन होता, तो वो पाकिस्तान जो बेशक बाद में बारिश भी हो जाती तो पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत जाता। और अगर पाकिस्तान कल मैच नहीं जीता तो वो बाबर आजम की बिल्कुल क्लूलेस कप्तानी की वजह से नहीं जीता, बाबर आजम की पुअर जो है वो बॉलिंग सिलेक्शन की वजह से नहीं जीता। और मुझे तो समझ नहीं आती कि शहीन शाह अफरीदी लाहौर का जो है वो कलंदर की कप्तानी करते हैं, वो क्यों नहीं कहते कि भाईजान फास्ट बॉलर्स की फॉर्म लगी हुई है तो आप फास्ट बॉलर्स को क्यों नहीं लगा रहे, आप क्यों जो है वो मार खाई जा रहे हैं, आप क्यों जो है वो रन बनवाते जा रहे हैं, आप क्यों जो है वो सारी टीम का जो हमने पहले मेहनत की उस पर पानी फेरने पे तुले हुए हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो जो खुद को समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम मेरी वजह से चल रही है, वो बाबर आजम को क्यों मशवरा नहीं देते? इफ्तिखार अहमद चले वो बेचारा कहां से मशवरा देगा? शादाब खान जो है वो कप्तान रह गए, वो भी सीनियर है टीम के प्लेयर, तो वो बाबर आजम को जो है वो क्यों मशवरा नहीं देते? और अगर वो देते हैं और बाबर आजम नहीं उनका मशवरा मानते और बाबर आजम खुद को ऑल इन ऑल समझते हैं, तो फिर इंतहाई माजर के साथ कि अगर आप इस तरह की कप्तानी करते रहेंगे, अगर आप इसी तरह की जो है वो आपकी तरफ से क्रिकेट देखने को मिलती रहेगी, अगर आप इसी तरह जो है वो सही टाइम पे सही प्लेयर को जो है वो यूज नहीं करेंगे बॉलिंग और बैटिंग में, तो फिर आपका हाल जो है वो यही होता रहेगा। और आज का मैच पाकिस्तान 100% आंखें बंद करके जीता और इंडिया पर और प्रेशर आ जाना था, लेकिन आज वो नहीं हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ अगर नहीं हुआ तो उसकी एक ही वजह, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह कि बाबर आजम की क्लूलेस कप्तानी है। और बाबर आजम को शायद टीम मैनेजमेंट मिकी आर्थर इतने पैसे ले रहे हैं, ब्रेडबर्न बड़े कह रहे हैं कि हम एग्रेसिव नेचर की जा रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही। आप यार पानी पिलाने के बहाने आप मैसेज भेज सकते हो कि फास्ट बॉलर्स को लगाओ, कोचेस क्या कर रहे हैं, बॉलिंग कोचेस क्या कर रहे हैं। और आजम इसी तरह की कप्तानी करते रहेंगे तो फिर आप जो है वो इस तरह की कप्तानी से तो कम से कम पाकिस्तान के चाहे वो बॉलर्स आप जो है वो इससे ज्यादा 100% भी दे दें। आप ये मत सोचिएगा कि आप वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाएंगे, आप एशिया कप का फाइनल जीत जाएंगे, आपका फिर इसी तरह बुरा दिन आएगा और आप जो है वो अहम मौके पर आप बुरी टीम्स के खिलाफ तो जो है वो बुरी टीम्स इन द सेंस कमजोर टीम्स आप कह लें, नो ऑफेंस टू एनी टीम, कमजोर टीम्स के खिलाफ आप शायद जो है वो आपकी सारी जो है वो कमजोरियों पर पर्दा डाल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलेंगे तो आपका
वो जो है वो बहुत बुरा हाल होगा। और कल अगर आपने इंडिया को जो है वो 170-80 पे आउट किया होता तो इंडिया की टीम और प्रेशर में आ गई होती। इंडिया की टीम जो है वो मर मर के खेल रही होती। वो अगला अगला जो उनका जो अभी उनके जहन में सवालात थे, वो कहते नहीं जी पाकिस्तान और ये ओडीआई फॉर्मेट है, T20 में ठीक है पाकिस्तान इंडिया को हरा दिया तो कोई बात नहीं, 10 विकेट से भी हरा दिया तो कोई बात नहीं है, ओडीआई की इंडिया की टीम बेहतरीन है। और मैं अभी भी समझता कि 266 रन भी जो है वो भी पाकिस्तान चेज कर लेता, वो बारिश की वजह से हुआ है। और बारिश की वजह से तो हुआ ही हुआ है, बाबर आजम की क्लूलेस कप्तानी की वजह से हुआ है। और पाकिस्तान अगर कल का मैच जो है वो जीत गया होता तो अगले जो मैच है वैसे ही पाकिस्तान के बॉलर्स का बड़ा हवा बना हुआ है। कल के मैच की वजह से भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का जो हवा बना हुआ है कि खुदा का वास्ता है अभी भी वक्त है, आप जो है वो अपनी कप्तानी को चेंज कर ले, अपने माइंडसेट को चेंज कर ले। अगर आपने जो है, आपको पता भी है कि पाकिस्तान जब भी एग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाता है, जब भी एग्रेसिव क्रिकेट खेलने जाता है, जब भी क्वालिटी क्रिकेट खेलने जाता है, तो पाकिस्तान की टीम जो है वो मच बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, बजाय उसके कि जब पाकिस्तान डर डर कर खेलता है, जब पाकिस्तान डिफेंसिव अप्रोच में जाके खेलता है तो पाकिस्तान के हारने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और पाकिस्तान के हारने की रेशियो जो है वो ज्यादा है। जब भी पाकिस्तान एग्रेसिव होकर खेला है, जब भी पाकिस्तान ने क्वालिटी क्रिकेट खेली है, हार का डर जो है वो दिल से निकाल कर खेला, तो पाकिस्तान हमेशा जो है वो 95% जो है वो पाकिस्तान 95% या पाकिस्तान 100% वो मैचेस जीता है जिसमें पाकिस्तान ने एग्रेसिव अप्रोच अपनाई है। तो बाबर आजम जो है वो कल उनकी कप्तानी क्लूलेस है और बड़ा दुख हो रहा है यार, क्या बंदा कहे कि पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका था जीतने का और इंडिया की टीम को नीचे लगाने का, जो बाबर आजम की क्लूलेस कप्तानी की वजह से। और मैं इसमें सबको दोष दूंगा, फहर जमान को दोष दूंगा क्योंकि वो टीम के सीनियर प्लेयर हैं, इमाम उल हक जो है वो बाबर आजम के बड़े अच्छे दोस्त हैं, शहीन शाह अफरीदी को दोष दूंगा, मैं दूंगा जी वो मोहम्मद रिजवान को दोष दूंगा, शादाब खान को दोष दूंगा कि भाईजान अगर बाबर आजम को समझ नहीं आ रही तो आप क्या उधर अम्ब चूपने के लिए गए हुए, आप भी उनको बता सकते हो कि ये टीम के लिए ये चीज टीम के लिए अच्छी हो रही है और ये टीम जो है वो अच्छी, ये चीज अच्छी नहीं हो रही और पाकिस्तान इसकी वजह से हार रहा है। तो आप जो है वो इस तरह की हरकतें ना करें। तो बाबर आजम का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, उनको थोड़ा समझाने की जरूरत है कि भाईजान ए अल्लाह दा वास्ता जे हाडी जान छो, इस तरह की आप कप्तानी करोगे तो आप वर्ल्ड कप में क्रूशियल मोमेंट्स पे जो है वो नहीं जीत पाओगे। और पाकिस्तान के पास इस टाइम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टीम है, बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल है पाकिस्तान के पास। और अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता अभी एशिया कप नहीं जीत पाता, पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता, तो मैं क्या कह सकता हूं, इससे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान की कोई नहीं हो पाएगी। तो बाबर आजम को समझना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, दूसरे प्लेयर्स को भी समझाना चाहिए कि भाईजान इस तरह की हरकतें ना किया करो, आपकी कप्तानी हमें लेकर डूब जाएगी। आप बाबर आजम वैसे ओवरऑल बॉलर बैट्समैन बहुत अच्छे हैं और कप्तानी भी अच्छी करते हैं, लेकिन उनकी कप्तानी मूवमेंट जब क्रूशियल मूवमेंट्स आते हैं तो क्रूशियल टीम्स के खिलाफ आते हैं, जो है वो अच्छी टीम्स के खिलाफ उनके जसीन जब सामने आते हैं तो वो इंतहाई जो है वो गैर मेयारी होते हैं। और कल के मैच में तो बिल्कुल पाकिस्तान की टीम का अगर जीत में बेड़ा गर्क करने वाला था, रेन का तो चले था ही था, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह थी वो मेरे ख्याल से बाबर आजम की कप्तानी थी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लेसिंग्स, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।